हमारा राज्य होगा जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब नालायक, लायक न लायक, पहले लायक थे, वो खत्म हो गया है ना। भगवान को सर्वव्यापी कहने से, विकारों में गिरने से नालायक, फिर लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावनाओ, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। ये है ही सारा जंगल, कांटों की दुनिया, रावण राज्य, सारा जंगल है। अब बाप आए हैं, आकर कांटों से जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। कांटे के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते, फूलों का बगीचा बना देते हैं। वह है डीटी वर्ल्ड, नई दुनिया, डीटी वर्ल्ड। ये डेविड वर्ल्ड है। सारी मनुष्य सृष्टि का राज समझाया है ना। तुम अभी समझते हो, हम अपने धर्म को भूल भ्रष्ट हो गए, अपने धर्म को ही भूल गए। तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको आकर समझाए। हमारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि डाउनफॉल है तो होना ही है, बाबा ने कह दिया। बाबा ही आकर के तुमको समझदार, विकर्म की गति बाबा तुमको समझाकर गए थे। तुम समझते हो बरोबर कल हम ऐसे थे, फिर आज हम ये बनते। कल हम ऐसे थे लक्ष्मी नारायण जैसे, आज फिर वैसे ही बनते। नजदीक है ना। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया। तुमको स्मृति आई भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया। कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ट देते। उर्दू का शब्द है बहिष्ट। बहिष्ट माने जन्नत, जन्नत माना सत्य, जन्नत भी उर्दू का, जन्नत भी उर्दू का शब्द है। लेकिन तो उन्होंने सबने अपने अपने नाम रखे जरूर हैं कि भाई वो जन्नत है या हेवन है या पैराडाइज है, परंतु उसमें वे धर्म के लोग जाते नहीं। उसका यादगार अपने धर्म में मनाते जरूर है कि वो ऐसा मीठा है, जन्नत ऐसी मीठी है, वहाँ ऐसा होगा, फूलों का बगीचा होगा, ये होगा। परंतु ये तो सतयुग की बात है ना, स्वर्ग की बात है। और स्वर्ग में दूसरे धर्म की आत्माएं थोड़ी होती है। बाबा ने 30 साल पहले भी हिसाब लिया था सब, लेकिन कुछ आत्माएं हैं, देखो इसका भी एक प्रश्न उठता है कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं, सुनिए भाई, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो मुसलमान धर्म की हैं, क्रिश्चियन धर्म की हैं, और धर्म की, वो भी आ रही है ना, वो भी स्वर्ग में जाएंगी। तो हो सकता है वही आत्मा जो है अपने अपने धर्म में ग्रंथ बनाए तो उसकी महिमा करेगी, तो उसको नाम दूसरा दे देगी, जन्नत या बहिष्ट या हेवन या पैराडाइज, जो भी। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है या नहीं? ऐसा ही होगा ना, क्यों दीदी? तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया है। कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पे बहिष्ट देते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। एक दफे किसी दादी वादी ने पूछ लिया होगा कि भाई ये आप ऐसे ऐसे अलग अलग सब, तो बाबा कहते हैं बच्चे सब लोग आते हैं ना, तो मुझे बच्चों को देख के मुरली चलाना। बच्चा कोई मोमडन बैठा हुआ तो उसके हिसाब से मुरली चलाएगा, क्रिश्चियन बैठा हुआ तो इंग्लिश के शब्द बोलेगा, ये ताकि उनको लगे कि मेरा अपना है। सिंधी भाषा बोलता है। इसलिए वहाँ रजिस्टर रख दो, कोई आवे ना उसमें पहले नंबर और अपना नाम लिख दो, उसी हिसाब से सुनाना, पता ये कौन सी नई बात बता रहे हैं, तो हम हमेशा कराते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है, ये आंखें कितना धोखा देती हैं। आंखों की संभाल, आंखें कितना धोखा देती हैं। क्रिमिनल आइज को ज्ञान से सिविल बनाना है। जो हमारी विकारी दृष्टि है, इसको ज्ञान के आधार से पवित्र बनाना है, पावन बनाना है। अच्छा, फिर बाबा सारे मुरली सुनाने के बाद मुरली से बाबा याद प्यार दे रहा है बच्चों, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया थैंक्स। देखो फिर बाबा ने पूरी मुरली से 2 पॉइंट दिए धारण करने के लिए। 2 पॉइंटों में सारी मुरली का सार समाया हुआ है। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है। बेहद की डायरी कि हमने याद में रहकर कितना फायदा उठाया, घाटा तो नहीं पड़ा। हमने किसी को दुख नहीं दिया, सुख कितनों को दिया, ये भी देखना चाहिए। याद के समय बुद्धि कहाँ गई लिखो। और जैसे बाबा चकूटी थे ना, अपने आप को चूम लेते थे कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी, वो तो भक्ति मार्ग की बात में भी बाबा ऐसा करता था। और ज्ञान में आकर के तो उसकी बुद्धि एकदम कहाँ से कहाँ हो गई पीछे। ठीक है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा इस जन्म में छोटेपन से हमने कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। अब जो हो गया सो हो गया, आज ही को निष्ठ हो गया, दिन दिलाओ आगे सुना जाए। आज की मुरली से वरदान देते हुए बाबा कहते बच्चे कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भाव। सेवा से क्या होता है, दुनिया से तो न्यारे और भगवान के प्यारे के दिल पे चढ़ जाते हैं ना। बच्चा कितनी सेवा करता है, ये बच्चा तो बड़ी अच्छी सेवा करता है। बाबा को सब पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। स्पष्टीकरण करते हुए बाबा ने कहा बच्चे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है। उसी से तो चलते हैं ना, भगवान का प्यार करता है। लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अभ्यास होगा शरीर से अलग होने का, ऐश्वर्य बनने का अभ्यास होगा। न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा समझना प्रवृत्ति में रहते मतलब परिवार से न्यारे। हाँ, प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है। घर गृहस्थ में रहते हैं ना, तो जो बाबा की सेवा मिली है या जो वहाँ पे सेवा है, परिवार की भी तो सेवा है ना, उनके लिए कमा रहे हो, ये भी तो सेवा ही है ना। तो उसको भी बंधन नहीं समझना चाहिए। अगर नहीं करते तो डिसर्विस के डिसर्विस हो जाएगी। देखो यहाँ आए और वहाँ का काम छोड़ दिया, बच्चों को कौन पालेगा भी? रचना तुम्हारी है ना, और पालेगा पड़ोसी, ऐसे थोड़ी होगा। ये सजा है उनकी, सजा है इस बात की। किस बात की? परिवार बड़ा है, पाल कौन करने का? अरे सजा नहीं है, बाबा कह रहा है उसे भी अपना सर्विस की स्टेशन समझो। ये ना समझो कि मुझे भक्ति मार्ग में तो होना ही था ना। ये तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद में जब हमें ज्ञान मिला तब हमें पता लगा कि पवित्र रहना है, ये है वो। क्योंकि अब वो उसकी जरूरत नहीं है ना। जैसे जरूरत थी लकड़ी की, हमने मेज बनाई, जरूरत थी ना। तो जरूरत थी तो बच्चे भी हुए, ये भी हुआ, सब करना था। अभी बाबा कहते हैं जरूरत नहीं, विनाश होगा, सब खत्म होने वाला है। इसलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। ये पॉइंट उनको लागू करेगी जिन्हें ज्ञान है और उसके बाद भी कर रहे हैं काम। हाँ, उन्हें सजा है। नहीं भाई कहते तो कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा फेर होता है। इसलिए तो ये बार बार मुझसे भाई थोड़ा सा करेक्शन। तो मैंने कि भाई टाइम पे आप मैं घर ले जाऊंगा ना, आराम से करेक्शन अरे करेक्शन क्या, करेक्शन कुछ भी नहीं करना, वो शब्द आगे पीछे होंगे, लिखना तो बिल्कुल सही है।
आगे पीछे थोड़ा सा आगे पीछे होना कुछ नहीं है। क्योंकि जब अब हम किसी को सुनावे तो संदेश अच्छा जाए, इसलिए करेक्शन की जरूरत। क्योंकि देखो जो बाबा के बच्चों ने चित्र बनाए थे ना सब कुछ को, तो बाबा करेक्शन करता है, बच्चे देखो ये यहाँ पे है ना, तो तुम इसको ये लिख दो, ये लिख दो, तो उसमें खूबसूरती बढ़ गई। तो बाबा ने कहा बच्चे अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो, कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, नहीं, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है, सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। अगर तुम सोचोगे कि परिवार की भी तो सेवा ही है, सेवा समझ के करो, यहाँ पे भी आओ, जो काम मिला सेवा समझ के करो, मजबूरी से नहीं करो। मजबूरी से करा वो सेवा नहीं है और फिर उसका कुछ मिलेगा नहीं। मजबूरी से करा, मजबूरी से नहीं करो, भले मना करके चले जाओ वो भी, वो ठीक है, वो ठीक है। और तुमने दे दिया, ये दीदी मुझसे कराती है, अब संकल्प चल रहे हैं, तुम पे भी बहुत चल रहा, दीदी पे भी तुम बहुत चल, और घर पे भी डांट पड़ेगी। तो वो उल्टा काम नहीं करो। ये भी मिस्टेक इसलिए होती है कि व्यक्त भाषा में अब हम इनके कान कान में कह ले तो आधी बात समझ में आओगे, आधी नहीं आओगे। मांग गया कुछ, ये मंगा कुछ लेके जाओ कुछ हो। बाबा कहते हैं मीठी बच्चे डांट लगाओ, सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है, जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। कर्म उसको कर्म को बंधन समझ के करोगे, सेवा नहीं समझोगे तो दुख की लहर आएगी। सेवा के बंधन में खुशी है, जब सेवा समझ के उस बंधन में बंधते हो तो खुशी है, और जो उसको मजबूरी से करते हो तो फिर दुखी होते हो। तो सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। भगवान भी प्यार करता है ऐसे बच्चे। कोई भी सेवा लौकिक है या अलौकिक है उसे बंधन मत समझो। आज की मुरली से स्लोगन देते हुए बाबा ने कहा मीठे बच्चे श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। स्वस्थिति के द्वारा है ना, जब स्वस्थिति रहती है ना तो हमारी स्थिति कुछ और होती है, और जब हम शरीर के भान में रहते हैं तो हमारी स्थिति कुछ और होती है, फिर वो जो है ना बोझ दिखाई देती है। और स्वस्थिति में कहते बाबा ने कहा ये तो गलत पहले ही हुआ था, अब देखो तुम पार हो गए थे, वो इतना संकल्प आया पार हो गया। अब से 6 महीने पहले मैं अड्डे तक नहीं जा सका था, और अब पूरी मसूरी का चक्कर लगा लो। ये देख लो तुम्हारा तो नहीं निकल रहे। कहते सिर के बाल भी निकल, जो पर्दे हटा के दिखे सिर के बाल निकलने लगे हो, काले हो गए हो। चलो बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में ही फायदा है, विस्मृति में तो घाटा है ना। प्रश्न करते हुए बाबा ने कहा इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं ना वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। अच्छा, ओम शांति।